So, welcome everyone. Today we are going to understand 10.4 जिसके अंदर हम डील करेंगे फ्लूइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ जिनके अंदर है विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, क्या क्या होता है इन सारी कहानियों में वो हम समझने वाले हैं। लेकिन इतने हैवी डेवी वर्ड्स में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक का इंट्रो करवाता हूं इन सम अदर लैंग्वेज। अब कुछ अदर लैंग्वेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सामने चाइनीज बोलना चालू कर दूंगा। डोंट एक्सेप्ट, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करो कि मैं चाइनीज बोलना चालू कर दूंगा। मतलब ऐसा हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर में ही कुछ अलग तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और पहला क्वेश्चन जब हम फायर करते हैं तो हम मिल लेते हैं अली से। हेलो अली। हेलो अली। अच्छा, मतलब पहले ही क्वेश्चन के ऊपर बंदे ने बोला सर जाओ। ठीक है, मृणाल यू आर देयर। हाँ सर। सर नेट में थोड़ा इश्यू है। अच्छा अच्छा, अली है यहाँ पे, ठीक है। सो अली, कैन यू टेल मी, आप कब ज्यादा फ्री फील करते हो, जब आपके पापा मम्मी घर पे होते हैं, या फिर वो जब घर से बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो व्हाट इज द कन्वीनियंट टाइम फॉर यू जब आपको लगता है कि यार अभी तो हम मन के राजा हैं। घर पे बताइए। नहीं होते तब सर। अच्छा, तू श्योर है ना, पक्का? ना मतलब मोस्टली नहीं होता इसलिए। अच्छा, ठीक है। सो मतलब ज्यादा कन्वीनियंट, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू विल अग्री टू द पॉइंट ऑफ अली कि हाँ सर, जब पेरेंट्स घर पे होते हैं तो थोड़ा कानून का पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। लाइक हम अपनी मर्जी से शूज कहीं भी नहीं फेंक सकते। मम्मी की उड़ती हुई जो लाइंस है वो हमारे ऊपर गिर सकती हैं, है ना? पॉसिबल है। और हो सकता है कि उनके हाथ में कोई अगर यूटेंसिल पड़ा हुआ है तो वो शायद वो भी उड़ता हुआ आपकी तरफ आ सकता है। दैट डिपेंड्स फ्रॉम मदर टू मदर। ऐसा ऐसा होता है। लाइक मेरी मम्मी जो है वो दूसरे कैटेगरी में आती है। पहली बार बोलेगी, दूसरी बार दनादन हो जाएगा, ऐसा है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा। आई 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 मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस चीज को। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, अपने टॉपिक के साथ इसका रिलेशन क्या है? तो देखो, जब आपके सराउंडिंग में कोई होता है, व्हेन देयर इज समवन जो आपके सराउंडिंग में है, तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा फ्रिक्शन फील करते हो, थोड़ा सा बाइंडेड फील करते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा, लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे अगल बगल और तुमको डांस करना नहीं आता है, तो तुम चाहोगे कि यार अवॉइड कर दूं मैं थोड़ा सा। लाइक आई एम अ पर्सन ऑफ दैट काइंड, मेरे को नहीं आता है तो मैं यही सोचता हूँ यार कि अगर ये लोग डांस कर रहे हैं इनको कर लेने दो, मैं थोड़ा अवॉइड कर दूं, ज्यादा ठीक है। क्यों फालतू में अपने ही एक्शन से अपनी बेइज्जती करवाना, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं उस तरीके का बंदा हूँ। लाइक आप में से भी कुछ लोग ये करते होंगे कि जहां उनका ऐसा ग्रिप नहीं है वो सोचते हैं ये ग्रुप से थोड़ा दूर रहो, अच्छी बात होगी। क्योंकि फालतू में कुछ बोला और बाद में बेइज्जती हो, इससे अच्छा तो ये है मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। ऑब्वियस सी बात है, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बक देते हैं और फिर बाद में लोग उनको पकड़ के पीटते हैं अच्छे से। तो तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट की जो उतना ज्यादा फ्री नहीं है। वो अपने आसपास किसी को देखता है तो थोड़ा बाइंडेड फील करता है, थोड़ा सा हेजिटेटेड फील करता है। उसको लगता है यार बोलूं नहीं बोलूं, गलत हो गया तो, बेइज्जती हो गई तो, बड़ी मेहनत से कमाई हुई इज्जत है, अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होएगा। बड़ा कंसर्न्ड है वो अपनी चीजों को लेकर के। अपना फ्लूइड जो है ना वो कुछ इसी टाइप का स्टूडेंट है। अपना फ्लूइड जो है ये कुछ इसी टाइप का स्टूडेंट है। किसी को बर्नौली की थ्योरम याद है क्या? वो स्टेटमेंट जो है आज आप अपने एग्जाम में लिख के आए होगे शायद। तो मेरे को यार स्टेटमेंट कोई दे सकता है क्या? और स्टेटमेंट भी मेरे को पूरी परफेक्ट नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ उसके यू नो जो लिमिटिंग पार्ट है कि यार जो उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, जहां वो फंस जाता है। बर्नौली साहिब अपने। तो 3 हैंड रेज है मेरे पास। एंड ये मैं चांस दे देता हूं दिया को। यस दिया, प्लीज।
Yes, sir. Should I state the complete statement or just और स्टेटमेंट बता दो, उसमें वो इंक्लूडेड ही है, इसलिए टेंशन okay? नहीं है। Bernoulli's principle states that the streamlined flow of an ideal fluid with बस 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 बस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरे को यही वर्ड चाहिए था। अरे यार, आइडियल फ्लूइड। ये आइडियल लोग कौन होते हैं, कहां से आते हैं? ये आइडियल फ्लूइड जो है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे ख्यालों में है। लाइक ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, ऐसा हकीकत में कोई प्रेजेंट नहीं है दुनिया में, लेकिन ऐसा हमारे ख्यालों में एक ऐसा फ्लूइड है कि जो मूव करते टाइम किसी भी टाइप के फ्रिक्शन व्रिक्शन का कुछ उसको एहसास होता नहीं है, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन का एहसास नहीं होता है। लेकिन ये तो आइडियल वाली बात है ना, आइडियल वाली बात है। क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ पॉसिबल है? आंसर इज नो। एक्चुअल में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ कर पाना। तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में जब किसी पाइप में से, लेट्स से ये आपके पास एक पाइप है। यार वीडियो ऑन करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, फिर मेरे को भी क्या इंटरेक्ट करने में ऐसा लगेगा कि हाँ इसने वीडियो ऑन रखा है, तो बात करते हुए थोड़ा ऐसा हो सकता है। वेदांत चीटिंग नहीं, वेदांत, वेदांत चीटिंग नहीं। तू अकेले अकेले नहीं खा सकता यार, मतलब या तो शेयर कर, या तो फिर तू भी सर नहीं खा खाना यार। खा सकते हैं? क्या? खाना खा सकते हैं ना? मैंने बोला अकेले नहीं खाना है। अगर हाँ, तो मेरे सर को आप भी लेके खिलाते बैठ हो, जाओ। हाँ सर, सब मेरे को चीज अगर मिलके खिलाते खाते हो, हैं। मेरे को अगर खिलाते हो तो मैं अलाउ करूंगा, और मेरे को खिलाने के लिए तुमको आना पड़ेगा इंस्टीट्यूट पे, जो मैं अलाउ नहीं करूंगा, है ना? यानी कि मैं तुमको खाने के लिए ना नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें अपने आप को खिलाने के लिए, यानी मुझे खिलाने के लिए बोल रहा हूं, जिसकी कंडीशंस ऐसी है जिसमें तुम फंस जाओगे। सो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यू कैन नॉट ईट ड्यूरिंग द क्लास। चलिए, तो शिट। थैंक यू। धीर का सिर दर्द कर रहा है, क्या हुआ धीर? कुछ नहीं, ओके ठीक है। तो भाई ये अपनी एक पाइप है जो अभी आप लोग मेरे ऊपर मार सकते हो कि क्या बकवास किए जा रहे हो, है ना, पाइप मार रहे हो सर। तो ये अपने पास एक पाइप है जिसके अंदर से फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो ये जो नीचे वाला फ्लूइड होगा, लाइक इसको मैं कुछ अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा सा ठीक दिखाई पड़ेगा। ये जो सबसे डाउन वाला फ्लूइड है, जिसको मैंने यहां पर बना रखा हुआ है, क्या इसके आसपास इसके फैमिली वाले हैं? क्या इसके आसपास पाइप का क्रॉस सेक्शन इसको टच कर रहा है? इज इट देयर? ये जो हमारा पाइप है, पाइप का जो मटेरियल है, क्या इस फ्लूइड की लेयर को टच करता हुआ चल रहा है? यस और नो? ओके गुड। यानी कि इसके आसपास इसके फैमिली वाले प्रेजेंट हैं, और जब इसके फैमिली वाले प्रेजेंट हैं तो ये बहुत ज्यादा उछल कूद मचाएगा नहीं। ये क्या करेगा, स्लोली स्लोली बड़े आराम से क्या करेगा, जाना चालू करेगा। अब देखो, जैसे ही तुम इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर बनेगी, वाटर की जो लेयर बनेगी या फ्लूइड की जो लेयर बनेगी, उस लेयर वाले पार्टिकल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट इस मटेरियल के साथ होगा क्या? आंसर इज नो। उस लेयर का, ये जो सेकंड लेयर में ड्रॉ कर रहा हूं, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे पाइप के मटेरियल के साथ नहीं होने वाला है। एंड अगर इसका कांटेक्ट डायरेक्ट मेरे पाइप के साथ नहीं है, तो यू कैन इमेजिन कि ये जो है थोड़ा सा फ्री है। दिस इज फ्री, अ बिट, थोड़ा सा फ्री है। तो यार सोचो, ये जो लेयर नंबर 1 है, जिसको मैं लेयर नंबर 1 बोल रहा हूं, एंड ये जो लेयर नंबर 2 है, इन दोनों में से किसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू यू ज्यादा होगी? सोच के बोलना, बहुत सोच के बोलना। ओके, सारे लोग मेरे को विक्ट्री का सिंबल शो कर रहे हैं, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है, वो फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। सो V2 इज ग्रेटर देन V1। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। और अगर आई है तो एक बार जो थम्स अप है ना, उसका साइन एक बार प्रेस कर दो, तो मेरे को आगे क्या बताना है मेरे को समझ में आए। और ये खास करके उनके लिए जो बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं,
यार दैट्स नॉट फेयर। मेरा वीडियो ऑन करवा देते हो तुम लोग और खुद ऐसा ऑफ करके बैठते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। सर वो भी कोई आने की चीज है। कोई बात नहीं, चलो। सो यहां पर अपने पास हो गई सेकंड लेयर। थर्ड लेयर की बात करूं तो क्या थर्ड लेयर इससे और दूर हो जाएगी? यस और नो? और थर्ड लेयर अगर और दूर हो जाएगी तो इस पर जो वेलोसिटी आएगी, इस थर्ड लेयर की जो वेलोसिटी आएगी, क्या वो वेलोसिटी सेकंड से और फर्स्ट से ज्यादा होगी या कम होगी? ग्रेटर और लेस, क्या क्या आएगा? बड़ा या छोटा, क्या आएगा? बोलो बोलो। ग्रेटर। दैट मीन्स V3 की वैल्यू ग्रेटर है V2 से और V2 की वैल्यू ग्रेटर है V1 से। अब इसके बाद वाली एक लेयर और मैं बनाऊं तो ये जो फोर्थ लेयर मेरी बन रही है, इस फोर्थ लेयर की वेलोसिटी के बारे में क्या मैं इसी तरीके से ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी स्पीड बाकी तीनों से ज्यादा होगी? हाँ या ना? अब इससे पहले कि तुम लोग बोलो क्या एक ही बात बार बार चिपका रहे हो सर, मैं अपनी बात का कंक्लूजन लाके रखता हूं तुम्हारे सामने। ठीक है? जैसे जैसे तुम इस पॉइंट से लाइक लोअर सरफेस से इस मिडल पॉइंट की तरफ, यानी ये जो मैंने डॉटेड एक्सिस बना रखी हुई है, इस एक्सिस की तरफ जाना चालू करते हो, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी जो है हमारे फ्लूइड की, वो इंक्रीज होने लग जाती है। बोलो समझ में आया? सबसे जो लास्ट वाला पार्टिकल है वो इस मटेरियल के साथ कांटेक्ट में है, स्लो मूविंग है, धीमा चल रहा है। इसके जस्ट ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा धीमे चल रहा है, इसकी कंपैरिजन में थोड़ा स्पीड है बट फिर भी धीमे चल रहा है। थर्ड वाली जो लेयर है उसकी स्पीड बाकी दोनों से ग्रेटर है, फोर्थ वाले की बाकी तीनों से ग्रेटर है, फिफ्थ जो आएगा वो बाकी चारों से बड़ा स्पीड लेकर के चलेगा। यानी कि वेलोसिटी की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती जाती हैं। अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा सोचो होता कब था? जब मैं बोलता था कि वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है तो मैकेनिकल जो हमारा पार्ट था, फिजिक्स की बुक 1 के अंदर जो आप चैप्टर्स को देख रहे थे, उनके अंदर चैप्टर नंबर 5 में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसका नाम था ट्रिक्शन। जो तुम रीड कर रहे थे मैंने उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, दैट इज फ्रिक्शन। ओके, सो ट्रिक्शन नहीं है वो, दैट इज द फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की डेफिनेशन मेरे को शनोफी बता रही है। सर क्यों क्यों क्यों? अनम्यूट कीजिए मैडम। Sir, it's an opposing force. बस इतने पे खत्म हो जाता है। अपोजिंग फोर्स है यार, ये तो ठीक है, समझ में आया, बट इतने पे खत्म हो जाता है क्या शनोफी? नहीं सर। ये स्पाइडरमैन मेरे को बता रहा है। स्पाइडरमैन, ओए दर्श, आई एम टॉकिंग टू यू। यस सर। बता दे भाई, व्हाट इज फ्रिक्शन? सर पूरा नहीं पता, वो अपोजिंग फोर्स है उतना ही। अरे तुक्का मार यार, थोड़ा 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 लंबा वाला तुक्का मार, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का नहीं सर, एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ए, नूपुर क्या बोलना है मैडम आपका इस पे, व्हाट इज फ्रिक्शन? हेलो यस नूपुर। सर, opposing force resisting a change in motion. ओके चलो मैं इसका आंसर कर देता हूँ। यार एक चीज अनफेयर है तुम लोगों के साथ, ये वीडियो तुम लोगों ने नहीं ऑफ ऑन कर रखा है। आई एम, मजा नहीं आता यार फिर, दैट्स नॉट फेयर। चलिए, so what do we mean by friction? Friction is the opposing force which acts when there is relative motion between two surfaces.
जब दो सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होने वाला होता है या हो रहा होता है, तो उस टाइम पर एक अपोजिंग फोर्स पिक्चर में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट? तो ये जो फ्रिक्शन आपने पढ़ा था, ये फ्रिक्शन दो सरफेसेस के लिए आपने स्टडी कर रखा था। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखो, तो एक जो हमारी वाटर की लेयर है वो, और दूसरा ये जो पाइप का मटेरियल है ये, इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। जब वाटर मूव करना चाहता है और ये जो पाइप है वो स्टेशनरी रहना चाहती है, तब वाटर और पाइप के बीच में होती है एक रिलेटिव मोशन, और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स लग रहा होता है। उस फोर्स को हमने इस चैप्टर के अंदर नाम दिया हुआ है विस्कस फोर्स। बोलो क्या नाम दिया हुआ है? डिस्कस। विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। और ये जो फोर्स है, ये फ्लूइड के एक नेचर की वजह से आता है, एक प्रॉपर्टी की वजह से आता है, और उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? विस्कोसिटी। क्या नाम है उसका? विस्कोसिटी। सो ये जो अपोजिंग फोर्स आ रहा है, दिस अपोजिंग फोर्स इज ड्यू टू नेचर ऑफ द फ्लूइड, और उस नेचर की या उस प्रॉपर्टी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। तो अब अगर आपके सामने नोट्स ओपन है, तो मेरे को मोक्ष इसकी डेफिनेशन बता रहा होगा। मोक्ष बता दे भाई, क्या डेफिनेशन है विस्कोसिटी की? The property of a liquid by virtue on which an opposing force comes to play between the different layers of liquid when there is relative motion between the layers of the fluid. और ये तो तूने रीड करने वाला काम किया यार, ऐसे ऐसे रीड नहीं करना था, थोड़ा थोड़ा सर theory आपने को। जो समझाया वो समझ तो आ गया, लेकिन सर ऐसे परफेक्ट लैंग्वेज तो मतलब सब बुक की होती है। ठीक है ठीक है, बट ऐसे चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को टारगेट करता हूं। तनुष, देश पांडे साहेब, Yes, sir. बताइए क्या है विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू यू? It is a force that opposes the motion of any liquid. ये विस्कोसिटी बताना यार, ये तो तुमने विस्कस फोर्स के बारे में बता दिया। The property of a liquid by virtue of which an opposing force comes to a play between different layers of liquid. ओके चलो, तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं एक बार। सुनो सर, यस यस सर कैन आई रिट्राई सर? सर कैन आई ट्राई अगेन? यस प्लीज। Sir, viscosity, it is an opposing force which comes to play when a fluid is in a relative motion and कोई बात नहीं बच्चे, होता है। चलो चलो, मैं अब आपको इसको पूरा याद करने की तकनीक बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, ठीक है? नाम क्या है डेफिनेशन का? दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है? अब विस्कोसिटी की ये जो डेफिनेशन है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि ये एक प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इससे शुरू होनी चाहिए तुम्हारी डेफिनेशन। सो व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। पहले ये चीज तो पक्की कर लो। तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? तो इस प्रॉपर्टी की वजह से एक अपोजिंग फोर्स पिक्चर में आता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच एन अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू द प्ले। गेम के अंदर एक अपोजिंग फोर्स एंटर हो जाता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which an opposing force comes into the play when there is a relative motion
when there is relative motion between layers of liquid. So viscosity is the property of liquid by due to which an opposing force comes into the play when there is relative motion between the layers of liquid. Okay? अब कोई मेरे को डिफाइन करके बता सकता है? सिंपल लग रहा है क्या अब ये डेफिनेशन, कि अभी भी ऐसा थोड़ा हैवी टाइप का? देखो, तीन चीजें बच्चे मैंने आपको समझाई हुई थी कि विस्कोसिटी कुछ और नहीं है जबकि प्रॉपर्टी है। तो पहली लाइन के अंदर आपको यही बताना है कि वो है क्या। तो भाई इंट्रो मैंने इसका कर दिया, ये तो प्रॉपर्टी हो गई। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है? क्या ये तुम्हारे घर के जो मतलब सारे सामान है उनको उठा के लेके जा रही होती है? ना यार, ये कर क्या रही होती है? ये एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करवाने का काम करता है। So it is the property of liquid due to which an opposing force comes into the play. और ये कब ऐसा होता है? जब इसकी लेयर्स जो है, फ्लूइड की लेयर्स जो है, वो रिलेटिव मोशन करने लगे। क्या करने लगे? रिलेटिव मोशन करने लगे। तो इतनी सारी बातें अगर आप सर कंबाइन कर देते हैं तो यू आर गोइंग टू हैव द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। एंड नाउ आई वुड लाइक टू हैव सम हैंड्स रेज्ड जो मेरे को ये डेफिनेशन बता पाए। या लेकिन चीटिंग नहीं करना कि देख के बोल दिया, दैट्स नॉट फेयर। 4 लोग हैं, 5 6 ठीक है, 8, गुड गुड गुड, वाओ, number is growing. Still I'm repeating, the property of liquid by virtue of which or due to which an opposing force comes into the play when there is relative motion between the layers of liquid, that is what we call as viscosity. Viscosity is nothing but it is the property of liquid. First of all remember that ये liquid की property है। जैसे हर बंदे की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि वो अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, लाइक हाँ ऐसा भी है, अच्छा खेल भी सकता है, करेक्ट है, कोई उसमें मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इसकी वजह से क्या होता है? सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू इट, ये एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करना चालू कर देता है। और ये होना कब चालू होता है? जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है लिक्विड की लेयर्स के बीच में। अभी भी 12 ही हैंड रेज है यार, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। अरे टूटा फूटा बोलना मेरे भाई, कौन तेरे को एक्सीलेंस के पीछे दौड़ा रहा है? अपने को पता चल जाना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। 17 लोग, वेरी गुड। और इसमें से हम चांस देते हैं आनंदिता को। यस आनंदिता प्लीज। Yes, sir. बाकी property- हैंड डाउन नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, बाकी हैंड डाउन नहीं करेंगे। मेरे को The डेफिनेशन Sir, यस the property of a liquid due to which an opposing force come into the play when there is a relative motion between layers of liquid. क्या बात है, नोट कर लिया या एकदम याद ही नहीं हो गया? सर, नहीं याद हो गया। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो 19 हैंड्स रेज्ड, दैट मींस एक अच्छी क्वांटिटी। 36 में से 19, अभी भी यार मजा नहीं आया। अच्छा 20 हो गए, ठीक है गुड, मोर देन 50%। अच्छा बाकी लोगों को अगर याद करने में तकलीफ हो रही है तो तनीषा एक बार रिपीट कर रही है, प्लीज फोकस ऑन दैट। Property of a liquid by which an opposing force comes into play when there is relative motion between the layers of the liquid. Right? Correct. Okay. So this is what we call as viscosity. अभी भी मैं आपको बता रहा हूं भाई मेरे, विस्कोसिटी कोई एकदम पहाड़ जैसी कोई चीज नहीं है। सिंपल ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से वो एक अपोजिंग फोर्स आता है। अब इसका अपन एक फील लेने के लिए आते हैं, ठीक है। आपने अपने घर में हनी नाम की एक चीज देखी होगी, नहीं देखी है? नहीं देखी है सर, नहीं सर। हम ऐसी चीजों के पीछे नहीं जाते। हमको पिज्जे बर्गर खिलाओ, ठीक है, हनी वनी के पीछे हम ना दौड़ने वाले, हमसे ना हो पाएगा। राइट है शनोफी? देखा तो है ना शनोफी हनी क्या होता है? ओके गुड गुड। सो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने रिस्क के ऊपर, लाइक
वो अब ये टोटली आपके रिस्क के ऊपर है। अभी कोई मेरे पे इसका ब्लेम डालना नहीं, आप अपने रिस्क के ऊपर हनी के डब्बे में से पूरी हनी को ऐसे ढोल देना, ऐसे फैला देना, ठीक है। अब जिनके चेहरे पे स्माइल आई है मैं समझ सकता हूँ वो क्या सोच रहे हैं कि सर सर क्यों पिटवाने वाले काम कर रहे हो क्यों फालतू में बिना बिना काम धाम के पिटवा रहे हो आप। और दूसरी तरफ आप वाटर ढोल देना, यानी दोनों तरफ, एक तरफ आप हनी गिरा देना और दूसरी तरफ वाटर स्प्रेड कर देना। मेरे को बताओ कौन ज्यादा तेजी से भाग जाएगा, कौन ज्यादा तेजी से दूर चला जाएगा। अरे यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे बाप रे बाप। हाँ यार अभी सही आंसर आया, वाटर वाटर सर, जल्दी हाँ हैंड रेस पानी। किया था हमने। अच्छा ऐसा है, ओके। सो वाटर इज द मटेरियल जो जल्दी क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। क्या हनी फ्लो कर पाएगी? आंसर इज नो, उतनी तेजी से नहीं फ्लो कर पाएगी। इन शॉर्ट, अब यहीं से तुम अपना कॉन्सेप्ट सोच सकते हो। विस्कोसिटी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से अपोजिंग फोर्स आ रहा था रिलेटिव मोशन में, राइट? तो किसकी विस्कोसिटी अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ज्यादा लग रही है? हनी। हनी की, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बिकॉज अपोजिंग फोर्स किसके अंदर ज्यादा है? हनी के अंदर ज्यादा है। एंड बिकॉज अपोजिंग फोर्स हनी के अंदर ज्यादा है, तो व्हाट हैपेंस, हनी की जो विस्कोसिटी है इट इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। क्या क्या ये कॉन्सेप्ट में पल्ले पड़ रहा है? क्या चल रहा है पूरी कहानी में? ऐसा तो नहीं है कि सर आप आज लसित मलिंगा बन गए हो, पत्थर की तरह बॉल्स फेंके जा रहे हो, हमारे सारे बाउंसर बने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे ऐसे हेयर्स नहीं है, आई एम सो सॉरी। वो गोल्डन हेयर करवाने का कोई शौक नहीं है। ओके ठीक है, चलो। सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट, एक नई डेफिनेशन जो आ रही है हमारी, वो इसी विस्कोसिटी से रिलेटेड है, जिसका नाम है विस्कस ड्रैग। दृष्टि ठक्कर, पालड़ी वाली मैडम, आप हमें बताएंगी व्हाट इज विस्कस ड्रैग। नोट्स ओपन करा। When there is a relative motion between the layers of flowing liquid, a force of reaction develops to oppose this applied force, which is creating velocity. मतलब कोई opposing force आता है जब ये viscosity, जब viscous force के opposing एक force आता है, reaction force, I guess. ओके ओके, मतलब ठीक है, चलो। वेदांत, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस, क्या है ये विस्कस ड्रैग? वेदांत त्रिवेदी? यस सर। मुझे कैन यू एक्सप्लेन दिस? थोड़ा थोड़ा ट्राई कर तू एक बार, ऐसा सोच क्या है। सर वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होता है? ये तो लिखा हुआ है यार, ये क्या तुमने नया बताया इसे। चलो देखो, व्हाट इज विस्कस ड्रैग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अच्छी डेफिनेशन है, ऐसा भरोसा करो, अच्छी डेफिनेशन है। देखो, सो होता क्या है, अभी मैंने वाटर को लेट से कुछ इस तरीके की कॉलम में फिल करके रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से मैंने इसको फिल करके रख दिया है। तुमने कहा ठीक, मैंने कहा बहुत ठीक, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने फिल करके इसको रखा हुआ है। अब हम शुरू से ही बदमाश हैं, है ना? कोई भी चीज सीधी रखी हुई हमें बर्दाश्त होती नहीं है। लाइक कांच की कोई चीज रखी हुई, हम उसको जाकर के छू करके गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, शांति बनी रहे हमारे घर में। तो हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स एप्लीकेशन की वजह से अब ये जो चीज है ये फ्लो करना चालू कर देती है। तो ये मैंने यहाँ पर रेड कलर से फोर्स को इंडिकेट कर दिया। देखो रेड कलर कहाँ गया, अरे यस ये रहा।
सो ये मैंने यहां पर इंडिकेट कर दिया कि ऊपर की तरफ से मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, एक फोर्स अप्लाई कर दिया है। और जब मैं ये फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से देयर विल बी सम वेलोसिटी जिसके साथ ये जो पार्टिकल्स है हमारे वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और एज पर दी थियरी ऑफ विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी की बात अभी तक हमने करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कह सकता हूं और आप शायद मेरी बात मान भी जाओगे कि ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, these particles will remain on their points because I am applying some force over here. यहां मैंने कुछ फोर्स लगाया, यहां के पार्टिकल्स रिलेटिवली डिस्प्लेस होते चले गए धीरे 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 धीरे, और ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटिवली धीरे धीरे सबके लिए क्या होता गया, रिड्यूस होता गया, कम होता गया, एंड लास्ट में ये स्ट्रक्चर अपना बन के आता है। तो अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी आएगी, हाईएस्ट आएगी, राइट? उससे जस्ट नीचे वाली ये जो लेयर बनेगी उसकी वेलोसिटी इससे डिक्रीज हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू विस्कोसिटी, है ना? एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है और वो अपोजिंग फोर्स इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस करने का काम कर रहा है। द लार्जर लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द लार्जर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। जितना लंबा आप एरो बना रहे हो उतना लंबा यानी उतनी बड़ी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आप डिस्क्राइब करना चाहते हो। सो बी केयरफुल, अगर आपने इसका एरो इससे बड़ा बना दिया तो एग्जामिनर आपके मार्क वहीं पे कट कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। करना नहीं ऐसा। यानी कि जो भी एरो आप ड्रॉ कर रहे हो डाउनवर्ड आते आते उनकी साइज कैसी होती जानी चाहिए, रिड्यूस होती जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी का रिडक्शन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है। और वेलोसिटी के रिडक्शन में अगर आपने कहीं एरो बड़ा बना दिया है कंपेयर टू दी प्रीवियस वन, तो उस टाइम पर ये हो जाएगा कि भाई इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है दैट इज प्रैक्टिकली इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट चीज के मार्क आपके कट जाएंगे। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो ये कोई भी एरो में ऐसा डेविएशन नहीं आने देना। चलिए ओके। सो जब इन दोनों लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, दैट इज दिस इज द लेयर नंबर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2, तो देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर 1 एंड लेयर 2। तो उस टाइम पर देयर इज सम फोर्स ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। ओके, so whenever there is some relative motion between two layers, relative motion between two layers, whenever there is a relative motion between two layers, there is a force of reaction, force of reaction, ये डेवलप हो जाता है। और ये डेवलप होकर के क्या करता है, ये जो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है ना, इस अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करने का काम करता है कि मैं नहीं भागूंगा। लाइक संजना ने अभी किया, थप्पड़ मारने का काम करता है कि रुक जा, इस तरीके का, है ना? करेक्ट है। सो ये जो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है बच्चे, इस अप्लाइड फोर्स के इफेक्ट को रोकने का काम करता है ये जो रिएक्शन फोर्स होता है, राइट? और इसी रिएक्शन फोर्स को हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग बोलते हैं। विस्कस ड्रैग। सो अगेन इस विस्कस ड्रैग को हम डिफाइन करते हैं, वही हमारा तरीका जिसमें हम कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेंगे, और उनको हाईलाइट करने के बाद अपनी इंग्लिश तो धांसू है ही, एकदम जोरदार है, तो हम जस्ट उसको फ्रेम कर देंगे, थोड़ा सजा देंगे बस। वो कोई डिश तैयार हो जाती है तो लास्ट में क्या करते हैं अपन, क्या बोलते हो उसको? धनिया। हाँ, वही जो भी तुमने बोला वैसा कुछ कर देते हैं, तो वही, हाँ, गार्निश कर देते हैं। ओके यस। सो विस्कस ड्रैग के लिए भी वी आर गोइंग टू हाईलाइट सम फ्यू पॉइंट्स। तो पहले तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन टू लेयर्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स या टू लेयर्स, बोलो जो भी है। रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट
लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। उस टाइम पर क्या होता है, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन डेवलप होता है जो अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, और ये क्या करता है, अपोज करता है अप्लाइड फोर्स को, अपोज करता है अप्लाइड फोर्स को। कोई मेरे को बता सकता है ये अप्लाइड फोर्स क्या काम कर रहा था, इस फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा था इस लेयर पे, मूव करने लग गई थी क्या? यानी इस फोर्स ने वेलोसिटी को क्रिएट किया था। दिस फोर्स वाज द थिंग जिसने वेलोसिटी को क्रिएट किया था। सो दिस अपोजेस अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। और वो अप्लाइड फोर्स क्या कर रहा था, क्रिएटिंग वेलोसिटी, क्रिएटिंग वेलोसिटी। और इसी को हमने इवेंचुअली क्या नाम दिया हुआ है, विस्कस ड्रैग नाम दिया है, वी ड्रैग। तो चलिए एक बार सारे वर्ड्स को कंपाइल करते हैं एंड लेट्स मेक द डेफिनेशन ऑफ विस्कस ड्रैग। Whenever there is relative motion between different layers of liquid, a force of reaction comes into the play. Again, वो उसी तरीके से आप अपने वर्ड्स के साथ खेल सकते हो। अगर आप किसी दूसरे तरीके से जाना चाहते हो, you can go ahead. Okay. So whenever there is relative motion between different layers of liquid, a force of reaction comes into the play, which develops or which opposes the applied force which is creating velocity, that is known as viscous drag. So ये एक ऐसा फोर्स है, ऐसा अपोजिंग फोर्स है जो क्या करता है, जो अप्लाइड फोर्स, जो वेलोसिटी क्रिएट करवाने का काम कर रहा था, उसको अपोज करने का काम करता है। लाइक अभी तुम मेरा अपोजिशन कर रहे हो। मैं यार तुमको इतनी बार बोला है तुम वीडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन कर दो, लेकिन तुम कितने बढ़िया लोग हो, वीडियो ऑन ही नहीं कर रहे हो। बोले सर हम तो जिद्दी है, कुछ भी कर लो, स्टबन। चलिए कोई बात नहीं, अब तो लेक्चर एंड होने आ गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज विस्कस ड्रैग। सही में एंड होने आ गया। ओ भाई